फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आप लोग कैसे फॉर्मा से ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग कर सकती है आसान तरीके से। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो ये मैंने ब्लाउज का फैब्रिक ले लिया है और ये बिना अस्तर वाला फैब्रिक है। तो जो ब्लाउज का फैब्रिक है वो मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और ब्लाउज का फैब्रिक लिया था मैंने 60 सेंटीमीटर। और जो बैक पार्ट है, पहले मैं बैक पार्ट कटिंग करूँगी इस तरह से। और आप लोग चाहे तो उसे डीप भी कर सकती है, लेकिन मैंने डीप नहीं किया है। फॉर्मा में जितना काट किया था फॉर्मा को इसी तरह से मैं बैठाते हुए कटिंग कर लूँगी। ये 36 साइज़ का है फॉर्मा। और ये जो फॉर्मा है वो मुझे एक दीदी ने दिया था, मतलब ऑर्डर किया था। फॉर्मा की 36 साइज़ का डबल कटोरी ब्लाउज़ का फॉर्मा चाहिए था, तो मैंने कटिंग किया है फॉर्मा। और ये है स्लीप। तो स्लीप मुझे ज़्यादा लंबाई नहीं चाहिए था, शॉर्ट स्लीप चाहिए था, इसलिए मैंने ऊपर से छोड़ दिया है। ऊपर से 3 इंच छोड़ते हुए मैंने इस तरह से स्लीप के लिए मार्किंग किया है। और ये है बेल्ट पार्ट। तो उसी दीदी के लिए मैंने ये फॉर्मा कटिंग किया है। आप लोगों को भी फॉर्मा कटिंग करने में दिक्कत आती है तो ये फॉर्मा ऑर्डर भी कर सकती है। हर साइज़ का फॉर्मा अवेलेबल है। और एक एक पार्ट को मैं फॉर्मा में रखते हुए इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ। और फॉर्मा रखते हुए आप लोग जो ब्लाउज है वो कटिंग करेंगे तो बहुत ही टाइम कम लगता है और फैब्रिक भी बहुत ही कम लगता है और सबसे आसान तरीके से हो भी जाती है। तो मैं एक एक पार्ट को इस तरह से कटिंग कर लूँगी। और ये जो फॉर्मा है 36 साइज़ का फॉर्मा, उसका कटिंग फुल वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और जो लोग कटिंग एंड टिचिंग सीखना चाहती है वो लोग मेरी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। और जो लोग मेरी फेसबुक पेज में देख रही है वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हो मैं एक एक पार्ट को इस तरह से कटिंग कर लूँगी। उसके बाद कैसे जो पार्ट है वो जॉइन करना है वो भी दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना, आप लोग वैसे ही कटिंग करना। और मैं आप लोगों को जैसे दिखाऊंगी सिलाई करना, आप लोग वैसे ही सिलाई करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो ये है एक एक पार्ट में कटिंग करना कंप्लीट हो गया है मेरा। अभी मैं आप लोगों को सिलाई करके भी बताऊंगी कैसे आप लोग फिनिशिंग के साथ सिलाई कर सकती है। तो मुझे एक दीदी ने बोला था कि 36 साइज़ का ब्लाउज़ फॉर्मा कटिंग देने के लिए, तो उसी फॉर्मा कटिंग से ही मैं ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग भी इसी तरह से जो ब्लाउज़ है वो सिलाई करें। तो पहले मैं बैक पार्ट सिलाई करूँगी। तो बैक पार्ट में टेकन दूँगी। तो टेकन के लिए मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है। उसके बाद मैं इस तरह से 4 फोल्ड कर लूँगी और टेकन के लिए मार्किंग कर लूँगी। साइड से मैंने 2 इंच छोड़ दिया है, क्योंकि 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था ना, इसलिए मैंने 2 इंच छोड़ दिया है। और जहाँ मैंने मार्किंग किया था, मतलब छोटा सा काट लगाया था, तो उसी में टेकन दूँगी। और टेकन का लंबाई आप लोग बैक नेक के हिसाब से दे सकती है। तो ये जो बैक नेक है वो ज़्यादा डीप भी नहीं है और कम भी नहीं है, तो उसका जो टेकन है उसका लंबाई मैंने 4 इंच रखा है। और साइड से आप लोग हाफ इंच रख देना। तो मैंने टेकन के लिए जो छोटा सा कट लगाया था तो इसी में टेकन दे रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो ये जो बैक पार्ट है टेकन देने के बाद तो नीचे के पार्ट ना तिरछा हो जाती है। आप लोग देखना हर साइज़ की ब्लाउज़ में टेकन देने के बाद बैक पार्ट में इस तरह से तिरछा हो जाती है। तो नीचे से इस तरह से हाफ इंच ऊपर रखते हुए सीधा करते हुए आप लोग कटिंग कर लेना। कटिंग नहीं करेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन कटिंग करने के बाद जो ब्लाउज होता है उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आता है, मतलब फिटिंग बहुत ही अच्छा है। फिनिशिंग भी अच्छी आती है और फिटिंग भी अच्छी आती है। तो आप लोग हमेशा ही टेकन देने के बाद साइड से हाफ इंच ऊपर रखते हुए सीधा करते हुए कटिंग कर लेना। तो मैंने एक्स्ट्रा पट्टी लगा लिया है ये, और एक्स्ट्रा पट्टी को मैंने इस तरह से पाइपिंग की तरह लगाऊंगी। आप लोग चाहे तो पूरा फोल्ड करते हुए भी सिलाई कर सकती है, लेकिन मैं इस तरह से ऊपर से छोटा सा इस तरह से
ऊपर से रखते हुए मैं सिलाई कर रही हूँ ताकि देखने में बहुत ही अच्छा लगे, इसलिए। तो आप लोग इस तरह से फोल्ड करते हुए, मतलब ऊपर की तरफ छोटा सा इस तरह से फोल्ड रखते हुए आप लोग सिलाई करना, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरा ये जो साइड है वो हो गया। अभी पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी। तो ये जो नीचे का पार्ट फिनिशिंग के लिए दे रही हूँ वो मैंने पाइपिंग की तरह लगाया है। आप लोग चाहे तो सिंपल जैसे आप लोगों को दिखाती हूँ हर वीडियो में इस तरह भी लगा सकती है, लेकिन इस तरह से लगाने से जो ब्लाउज़ है वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो गले में भी मैं इसी तरह से लगाऊंगी पाइपिंग, मतलब नेक में भी इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाऊंगी। और आप लोग एक्स्ट्रा फैब्रिक हमेशा ही तिरछा करते हुए कटिंग करना। पाइपिंग के लिए आप लोग हमेशा ही तिरछा करते हुए कटिंग करना। और जो एक्स्ट्रा पट्टी है गले में लगाने के लिए वो 1 इंच का ले लेना आप लोग। अभी उसको आप लोग देख सकते हो मैंने किस तरह से पाइपिंग लगा रही हूँ, छोटा सा ऊपर से रखते हुए पीछे की तरफ मैंने इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। इसी तरह से सिलाई करेंगे तो नेक का फिनिशिंग देंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो देना हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। अभी पीछे की तरफ ये जो फैब्रिक है इस तरह से मैं छोटा छोटा कट लगा दूंगी ताकि पीछे की तरफ फोल्ड करने में आसानी आई। जो नेक है वो फ्रंट की तरफ फुला फुला सा ना हो, इसलिए मैंने छोटा छोटा सा इस तरह से काट लगा दिया। अभी मैं पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो मेरा जो बैक पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है सिलाई करना, और यह है नेक का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आई है। अभी मैं कोटोरी सिलाई करूँगी। तो कोटोरी को इस तरह से एक एक पार्ट को आप लोग हमेशा ही चेक करते हुए सिलाना। जो हुक पट्टी की साइड है हुक पट्टी की साइड में रखना है, और एक कटोरी के ऊपर और एक कटोरी इस तरह से रखना है। अभी सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई डालना है, सिर्फ किनारे किनारे पे मैंने एक सिलाई डाल दिया है। अभी उसको दोनों जो जॉइन है जॉइन टू जॉइन इस तरह से मिलाना। आप लोग जॉइन टू जॉइन इस तरह से मिलाना, और इस तरह से एक टेकन भी दे देना। हाफ इंच से कम आप लोग इस तरह से टेकन के लिए मार्किंग कर देना, और उसके बाद हाफ इंच मार्जिन रखते हुए इस तरह से और एक सिलाई डाल देना। तो आप लोग देख सकते हो मैंने और एक सिलाई डाल दिया है। उसके बाद देखो जो मेरा कटोरी है वो कितना अच्छे से आए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है कटोरी। और इस पार्ट में भी मैंने इसी तरह से सिलाई करूँगी। और जो लोगों ने मुझसे जो फर्मा लिया है वो लोग इस तरह से ब्लाउज़ सिलाई करना। और पहले जो ब्लाउज़ वो सिलाई करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, लेकिन 2-3 बार आप लोग ब्लाउज़ सिलाई कर लेंगे, उसके बाद देखना जो ब्लाउज़ है वो आ ही जाएगा सिलाई करना परफेक्ट तरीके से। क्योंकि जो लोग न्यू है वो लोगों को तो थोड़ा सा दिक्कत होगा ही ना, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ये जो कटोरी है वो पहले एक पार्ट छोटा पड़ जाएगा, बड़ा पड़ जाएगा, इस तरह से होता है कभी कभी न्यू लोगों को। तो आप लोग ध्यान से ये जो कटोरी है वो ध्यान से सिलाई करना। मैं जैसे दिखा रही हूँ वैसे सिलाई करेंगे तो आप लोगों को जो ब्लाउज़ है वो परफेक्ट तरीके से फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो मेरा ये जो कटोरी है दोनों कटोरी सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी 3 नंबर पार्ट को इस तरह से जोड़ लूँगी। और जो लोगों को कटिंग करने में दिक्कत आती है, ब्लाउज़ कटिंग करने में दिक्कत आती है, वो लोग फर्मा ऑर्डर करके ब्लाउज़ आसान तरीके से कटिंग एंड टिचिंग कर सकती है। फर्मा से कटिंग करेंगे तो बहुत ही आसानी होगा ब्लाउज़ सिलाई करने में। और आप लोगों को भी फर्मा चाहिए तो ऑर्डर कर सकती है। और ये जो फर्मा है वो आप लोगों को प्राइस बता देती हूँ। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि दीदी जो ब्लाउज़ का प्राइस है, मतलब फर्मा का प्राइस कितना है।
तो जो फर्मा है वो एक ही साइज़ का फर्मा 100 है, मतलब एक ही साइज़ मिलेगा। जैसे 32 साइज़, 34 साइज़, आप कौन सा भी साइज़ लो, मतलब एक ही साइज़ लेंगे तो 100 एंड डिलीवरी फ़ीस 100 एंड 5 फर्मा लेंगे तो डिलीवरी फ़ीस फ्री है और पेमेंट एडवांस में करना पड़ेगा। मैं आप लोगों के साथ पूरा खुल के बता दिया है। बहुत लोग होता है ना, फ्रॉड भी होता है, फेक भी होता है, बहुत लोग ऐसा करती है, लेकिन मैं दूसरों के जैसा नहीं हूँ। तो आप लोग चाहे तो इस तरह से फर्मा ऑर्डर कर सकती है। मैं जो फर्मा है वो खुद बना के देती हूँ आप लोगों के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से ब्लाउज़ खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं, कम से कम खुद के लिए तो ब्लाउज़ सिलाई करके पहन सकती हो। तो खुद के लिए जो ब्लाउज़ है वो बना के पहन सकती हो। और ये जो प्राइस है बहुत ही कम है। तो चाहे तो आप लोग मेरा इस नंबर पे कॉल कर सकती हो, मतलब व्हाट्सएप पर मैसेज करना आप लोग फर्मा चाहिए तो आप लोग देख सकते हो मेरा जो बेल्ट पार्ट है वो लगा रही हूँ, मतलब वो भी लगाना कंप्लीट हो गए है। और साइड से इस तरह से छोटा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने कट कर लिया है। कभी कभी होता है एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा सा साइड में रह जाते हैं, वो घबराना नहीं है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने एक बेल्ट लगा लिया है, अभी इस बेल्ट को भी मैं लगा लूँगी। तो ये बेल्ट को इससे ऊपर इस तरह से रखना है, उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए बेल्ट को सिलाना है। और जो फैब्रिक है वो ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से दोनों पार्टों को मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। तो उल्टा करते हुए मैंने जो बेल्ट है इसमें एक सिलाई लगा दिया है, उसके बाद मैंने और एक सिलाई डाल दिया। तो आप लोग देख सकते हो दोनों पार्टों में मैंने बेल्ट लगा दिया है। और जो कटोरी है, कटोरी का जॉइंट टू जॉइंट कितना मैचिंग करिए, बेल्ट के भी जॉइंट टू जॉइंट मैचिंग करिए। आप सिलाई करेंगे उसके बाद आप लोग चेक भी कर लेंगे कि ताकि आप लोग जो कटोरी जॉइंट दिया है जो जॉइंट टू जॉइंट मैचिंग हुआ कि नहीं, आप लोग हमेशा ही चेक करते हुए सिलाई करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो परफेक्ट होगा। अभी जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं फ्रंट पार्ट को इस तरह से मेजरमेंट ले लिया है कि कितना लंबाई में जो बेल्ट है वो सिलाई करना पड़ेगा। तो मुझे एक दीदी ने बोला था कि जो फ्रंट पार्ट है वो लंबाई ज़्यादा हो जाती है और बैक पार्ट छोटा पड़ जाती है, क्योंकि आप शायद इस तरह से चेक करते हुए सिलाई नहीं करती है। आप लोग हमेशा ही ब्लाउज़ सिलाई करेंगे तो बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट को चेक करते हुए सिलाई करना, ताकि जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के जो लंबाई है वो सेम हो। और मैंने जो बेल्ट पार्ट है उसके नीचे जो फार्मा मैंने कटिंग किया था तभी एक्स्ट्रा मतलब 1 इंच एक्स्ट्रा रख दिया था, ताकि नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े। तो हो गए हैं। अभी मैं लगाऊंगी लेफ़्ट साइड का हुक पट्टी। तो उसके लिए मैंने 3.5 इंच रखा है उसका चौड़ाई, और ये है लेफ़्ट साइड का। तो लेफ़्ट साइड का जो आप लोग हुक पट्टी लगाएंगे तो इस तरह से उल्टा करते हुए लगाना, और आप लोग हुक पट्टी अच्छी तरह से लगाएंगे तो जो फ्रंट साइड है उसका फिनिशिंग अच्छा दिखते हैं, नहीं तो फ्रंट साइड में फिनिशिंग अच्छा नहीं लगेगा, हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ आप लोग वैसे ही हुक पट्टी लगाना, तो उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। और ये है लेफ़्ट साइड का पार्ट। तो लेफ़्ट साइड का पार्ट में मैं हुक पट्टी लगा लिया है और उसका फिनिशिंग आप लोग देख सकते हो कितना अच्छी तरह से आया है। अभी मैं राइट साइड का पार्ट में भी हुक पट्टी लगाऊंगी। तो उसके लिए मैंने हुक पट्टी का चौड़ाई लिया है मैंने 2 इंच, और ये सीधा करते हुए ही लगा रही हूँ। और ये जो कटोरी है, कटोरी की जॉइंट की सामने एक छोटा सा प्लेट डालना। आप हर साइज़ की ब्लाउज में जो कटोरी होता है, कटोरी की फ्रंट मतलब जो जॉइंट होता है इसमें छोटा सा एक प्लेट डालना, तो उसका जो हुक लगाना होता है ना तो उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी हुक पट्टी में, और इसमें होगा हुक, इसमें हुक होगा, और जो लेफ़्ट साइड का पार्ट है वो इसमें होगा हुक का घर।
तो आप लोग देख सकते हो मैंने दोनों पार्टों में हुक पट्टी लगा लिया है और उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आई है। और दोनों पार्टों को मैं इस तरह से मिला लिया है। और उसके बाद देखूंगी कि जो नेक है, नेक का गुलाई अच्छी तरह से है कि नहीं। जो नेक का गुलाई अच्छी तरह से नहीं है तो इस तरह से गुलाई का शेप दे के उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लूँगी। मुझे एक दीदी ने कमेंट करके बताया था कि जो फ्रंट नेक होता है वो गुलाई का शेप अच्छी तरह से आती नहीं है। तो वो दीदी को मैं बोलती हूँ कि आप जब ब्लाउज सिलाई करेंगे तो फ्रंट पार्ट दोनों पार्टों को, फ्रंट दोनों पार्ट है ना, वो दोनों पार्टों को आप चेक कर लेना कि आपका जो फ्रंट साइड का नेक है उसका गुलाई अच्छी तरह से आए कि नहीं। अच्छी तरह से गुलाई का शेप नहीं आए तो आप मार्किंग करते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लेना। उसके बाद नेक का सिलाई कर लेना। उसके बाद देखना आपका जो नेक है उसका फिनिशिंग, मतलब जो गुलाई का शेप है, बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा लिया है। अभी उसको इस तरह से पाइपिंग की, मतलब थोड़ा सा दिखते हुए लगाऊंगी। आप लोग चाहे तो पाइपिंग में एक्स्ट्रा करते हुए डोरी भी लगा सकती है। तो मैंने इसको इसी तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई कर रही हूँ। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई डाल दूंगी। और इसमें मैंने छोटा छोटा काट भी लगा लिया है ताकि पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए आसानी हो, इसलिए। और ये जो पार्ट जैसे मैं सिलाया है, नेक्स्ट पार्ट में भी नेक का फिनिशिंग इस तरह से दे दूंगी दोनों पार्टों में। तो इस पार्ट में लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट में भी मैंने इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। और फ्रंट साइड में मैं हुक भी लगा लूँगी। हुक नहीं लगाया था ना, तो मैंने नेक को भी रेडी कर लिया और फ्रंट साइड में मैंने हुक भी लगा लिया और हुक का घर भी लगा लिया है, मतलब बना लिया है हुक का घर। तो ये जो फ्रंट पार्ट है वो कंप्लीट हो गए हैं। और आप लोग देख सकते हो जो जॉइन टू जॉइन है कितना मैचिंग करी है। अभी मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रख दिया है। अभी शोल्डर सिलाई करूँगी और शोल्डर को 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए आप लोग सिलाई करना। और एक बात आप लोग ध्यान से सुनना कि आप जब भी मतलब ज़्यादा डीप नेक करेंगे, मतलब ज़्यादा डीप, बहुत लोगों को पसंद है ना, बहुत ही ज़्यादा डीप करती है, वो लोग हमेशा ही शोल्डर को नेक की तरफ ज़्यादा सिलाई करना। जो लोग डीप नेक करती है वो लोग शोल्डर की तरफ ज़्यादा सिलाई करना और जो आर्म होल की तरफ कम सिलाई करना। तो इसी तरह से सिलाई करेंगे तो आप लोगों का जो शोल्डर गिरता है वो गिरेगा नहीं। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना कि शोल्डर गिर जाती है। तो मैं आप लोगों को जैसे बताया हूँ इस तरह से शोल्डर सिलाई करेंगे तो आप लोगों का जो शोल्डर है वो कभी गिरेगा नहीं। और दोनों पार्टों को इस तरह से मिलाते हुए मैंने साइड से एक एक सिलाई लगा दिया है। और फिटिंग के लिए मैंने बाद में सिलाई करूँगी। स्लीव लगाने के बाद साइड से मैंने एक एक सिलाई लगा दिया है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था साइड में वो भी मैंने काट कर लिया है। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी। ये आप लोग देख सकते हो फ्रंट साइड में ज़्यादा काट है, तो आप लोगों की ब्लाउज में भी फ्रंट साइड में ज़्यादा काट है कि नहीं, मतलब 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट है कि नहीं, आप लोग हमेशा चेक करते हुए ब्लाउज को सिलाई करना। अभी मैं स्लीव की मुहूरी सिलाई कर रही हूँ। तो स्लीव की मुहूरी मैंने इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर रही हूँ। तो दोनों स्लीव में मैंने सिलाई कर लिया है। और स्लीव को इस तरह से फोल्ड कर लेना और मिडिल में एक छोटा सा काट लगा देना। इस तरह से फोल्ड कर लेना और मिडिल में छोटा सा काट लगा देना। और ये जो मैंने काट लगाया है ना, ये जो काट है वो शोल्डर की मिडिल में लगाऊंगी। ये आप लोग हमेशा चेक करते हुए स्लीव को सिलाना कि जो फ्रंट पार्ट है स्लीव में मैंने ज़्यादा काट किया है ना, 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट किया है ना, वो फ्रंट पार्ट में लगाना चाहिए। और आप लोग हमेशा ही शोल्डर की मिडिल से स्लीव को सिलाई करना।
जो लोग बिगिनर से न्यू हैं वो लोग हमेशा ही जो शोल्डर होता है शोल्डर की मिडिल से स्लीव को सिलाई करना। तो इसी तरह से स्लीव सिलाई करेंगे तो आपका जो स्लीव है वो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो आप देख सकते हो मेरा जो स्लीव है वो छोटा बड़ा नहीं हुआ है। तो आप लोग भी इसी तरह से स्लीव को सिलाई करना। मैंने हाफ इंच या हाफ इंच से थोड़ा कम मार्जिन रखते हुए भी आप लोग जो स्लीव है वो सिलाई कर सकती है। तो मैंने दोनों स्लीव को इसी तरह से सिलाई कर लूँगी, शोल्डर की मिडिल से सिलाई करूँगी स्लीव को। जो मैंने काट लगाया था वो काट शोल्डर में लगाऊंगी, मतलब शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगाना स्टार्ट करूँगी। एक स्लीव तो लगाना कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट स्लीव भी मैं इसी तरह से लगा लिया है। और आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने भी मार्किंग कर लेना, इस तरह से रखते हुए चेस्ट जितना है इतना मार्किंग कर लेना। और जितना वेस्ट है इतने में भी मार्किंग कर लेना, मतलब कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। उसके बाद दोनों मार्किंग को इस तरह से जोड़ देना है। और जो स्लीव है मतलब मुहूरी है, मुहूरी जितना है इतने में इस तरह से मार्किंग कर लेना। उसके बाद सिलाई कर लेना। बहुत लोगों के ब्लाउज़ फिटिंग के लिए सिलाई करना दिक्कत होती है ना, तो आप लोग इस तरह से मेजरमेंट लेते हुए जो सिलाई करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो परफेक्ट फिटिंग होगा, छोटा बड़ा कभी नहीं होगा। तो मैंने इसी तरह से सिलाई करी हूँ। तो आप देख सकते हो जहाँ मुहूरी की जॉइन है, मतलब स्लीव का जॉइन है, इसमें मैंने 2-3 सिलाई डाला है ताकि कभी भी सिलाई खुले ना। और साइड से मुझे इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए तो मैंने थोड़ा सा काट कर रही हूँ। साइड से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है। तो मेरा फिटिंग के लिए भी सिलाई करना कंप्लीट हो गया है, आप लोग देख सकती हो इसी तरह से हो गया है मेरा। और एक बात, जो बैक पार्ट होता है, जो मैंने शोल्डर सिलाई किया है वो थोड़ा सा फैब्रिक रह जाता है ना, वो फैब्रिक को पीछे की तरफ रख कर उसके बाद सिलाई कर देना। उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। नहीं तो ये निकलने की इस तरह से निकल आती है तो देखने में अच्छा नहीं लगती है। जो शोल्डर रखा था ना हाफ इंच मार्जिन, वो इस तरह से पीछे की तरफ सिलाई कर देना तो उसका जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी लगती है देखने में ब्लाउज़ में। तो आप लोग देख सकते हो मेरा ये जो ब्लाउज़ है वो कंप्लीट हो गए है सिलाई करना। और उसका फिनिशिंग कितना अच्छा आई है आप खुद ही देख सकती हो। मैंने सिर्फ फॉर्मा से बनाया हुआ है ये ब्लाउज़। जो स्लीव है उसका सिलाई करना भी बहुत ही अच्छा आई है। और फ्रंट साइड में आप लोग देख सकते हो जॉइंट टू जॉइंट कितना मैचिंग कर रही है। और आपको ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड टिचिंग वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना और भी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए एंड कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।